हाँ तो भाई मेरे, मैं सुब्रतो विश्वास और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मटेरियल रिएक्ट टेबल वर्जन 2 के कस्टम कॉलम फिल्टर फंक्शन के बारे में। ठीक है, कस्टम कॉलम फिल्टर फंक्शन मतलब कि जो कॉलम का फिल्टर फंक्शन होता है कैसे हम वो तो भाई इनबिल्ट होता है, ठीक है, प्री डिफाइंड फंक्शन होता है, लेकिन हम लोग खुद का कैसे कस्टम फंक्शन बना सकते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग और उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से इसको एग्जांपल के साथ समझेंगे ताकि हमें और भी यहाँ पे मज़ा समझ में आए कि हाँ भाई अच्छा यहाँ पे इसको रियल वर्ल्ड एग्जांपल ऐसे होता है। ठीक है, तो अगर आपको देखो अब ये ना टॉपिक तो है छोटा लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके लिए मैं कोई वीडियो यहाँ पे मतलब कोई कोड यहाँ पे गिटहब पे मैं पुश नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप इसको इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको मेरे साथ सीखना है, मैं कोई इसका कोड पुश नहीं कर रहा हूँ अलग से। ठीक है, अगर मेरे साथ आपको सीखना है तो सिंपली बेसिक टेबल ब्रांच पे जाइए और ये जैसे ओपन हो जाएगा ना, आपको यहाँ पे कोड पे क्लिक करना है, डाउनलोड जिप पे क्लिक करना है, जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगा, उसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिए अपने डेस्कटॉप पे और उसके बाद आपको क्या करना है, उस फोल्डर को ओपन करना अपने VS कोड में और उसके बाद फिर आपको रन करना है npm इंस्टॉल और उसका फिर आपको रन करना है npm रन डेव। ठीक है, तो जैसे आप रन करेंगे तो इस तरीके से एक बेसिक टेबल आपका दिख जाएगा ब्राउजर पर। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं कि कैसे हम लोग कस्टम कॉलम फंक्शन बना सकते हैं। ठीक है, रियल वर्ल्ड यूज़ कैसे लेंगे ताकि भाई ज़्यादा सही लगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं सबसे पहले, ताकि हमें बार बार इनेबल ना करना पड़े, यहाँ पे शायद कहीं रहता है शो हाइड फिल्टर का। ठीक है, यहाँ पे लेकिन हम लोग यहाँ पे इनिशियल स्टेट पे ही कर देते हैं कि शो कॉलम फिल्टर, ताकि बाय डिफ़ॉल्ट ही वो दिखे। तो सबको यहाँ पे ट्रू देना है और इसको सेव करके वापस जाएंगे ब्राउज़र पे और एक बार रिलोड कर दीजिए तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा ये चीज़। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स को देखते हैं, तो कोई भी सॉल्यूशन अगर हम लोग ले रहे हैं या फिर उसको यूज़ करें तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होना चाहिए ना। बिना प्रॉब्लम के अगर सॉल्यूशन दे रहे हैं तो फिर वो भाई थोड़ा फेक टाइप से लगता है ना, फेकनेस जैसा लगता है कि भाई ज़बरदस्ती का मतलब अपना बात को प्रूव करने के लिए दिया जा रहा है, ऐसा लगता है। होना चाहिए ना कुछ भाई कि हाँ कुछ सॉल्यूशन है तो ऑब्वियसली उसको कुछ प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो दो प्रॉब्लम को यहाँ पे इनकाउंटर करते हैं, देखते हैं क्या है। अगर मान के चलिए हमको क्लास नेम वाइज फिल्टर करना है तो यहाँ पे हम सिंपली लिखेंगे, मान के चलो 1 क्लास चाहिए तो 1 लिखेंगे। अब 1 लिखेंगे तो भाई प्रॉब्लम ये है कि भाई 1 नहीं आ रहा है, 11 आ जा रहा है, 12 आ जा रहा है। अब ये भी सही है, गलत नहीं है। ये क्या कर रहा है, कंटेंट्स वाला, कंटेंट्स नहीं, इसका फजी बाय डिफॉल्ट फजी होता है फंक्शन जो भी है, ऐसा कुछ होता है। अभी हम लोग देखेंगे डॉक्यूमेंटेशन में। तो देखो ये 1 से रिलेटेड जितना है ना सारा आता है, लेकिन मेरा यहाँ पे ऐसा था कि अगर हम 1 लिख रहे हैं ना भाई तो हमको सिर्फ 1 क्लास का ही स्टूडेंट चाहिए। ठीक है, ऐसा कुछ है। तो अब इसको कैसे कर सकते हैं, अब इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप कस्टम फंक्शन लिख लीजिए, या तो आप देखिए क्या प्री डिफाइंड फंक्शन है, तो जब ना आप इसका डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा कॉलम फिल्टर सेक्शन में प्री बिल्ट MRT फिल्टर फंक्शन। तो बहुत सारा फंक्शन है, आप इनका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और प्री बिल्ट टैंस्ट्रक्ट टेबल का भी फंक्शन है जो जिसपे ये बेस है, जो फंडामेंटल लेवल पे टैंस्ट्रक्ट टेबल यूज़ होता है ना, तो इस तरीके की चीज़ें हैं। तो हम लोग यहाँ पे इक्वल्स, मेरे हिसाब से इक्वल्स यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इक्वल्स का मतलब होता है एकदम इक्वल। ठीक है, तो देखते हैं ट्राई करके, भाई मेरे को भी पता नहीं ये काम करेगा उस तरीके से या नहीं, बट देखते हैं, चलिए ट्राई करके। नहीं होगा तो फिर हम लोग कस्टम फंक्शन लिख लेंगे और होगा तब भी हम लोग कस्टम फंक्शन लिख के देखेंगे कैसे ये करता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एज पे जाना है और यहाँ पे आपको लिखना है फिल्टर फंक्शन। ठीक है, फिल्टर FN ऐसे देना है और इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, जहाँ तक देखा जाए तो ऐसा ही तो था भाई, हाँ फिल्टर FN यानी फिल्टर फंक्शन। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे 1 लिखेंगे ना और एक बार रिलोड कर लेते हैं भाई, देख लेते हैं, ये देखो तो फिर भी वही वाला सीन हो रहा है। अगर फिल्टर FN भी दे रहे ना तो यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पर भी उसी तरीके से आ रहा है। ये सही तो हो रहा है ना, क्योंकि अगर यहाँ पे क्योंकि इक्वल्स दिए तो होना चाहिए इक्वल्स, पता नहीं। अच्छा, इसको टेस्ट करने का एक तरीका है, अगर हम लोग एंड्स विथ देते हैं ना, रुको एंड्स विथ देते हैं, एंड्स विथ, ओ सॉरी भाई सॉरी, क्लास नेम में मैं एज पे ट्राई कर रहा हूँ यार, सॉरी। हाँ क्लास नेम में है ना, ये रहा भाई। मेरे को लग रहा है काम क्यों नहीं कर रहा है भाई, काम तो करना चाहिए, इक्वल्स का मतलब इक्वल्स होता है। मैं एज पे ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ ना, ऐसा गलती से नहीं हो, क्योंकि मेरे को इसमें भी एक एग्जांपल दिखाना है आपको, तो मेरे को लगा उस पर हम लोग देख रहे थे। हाँ ये देखो हो गया ना, 1 लिखे तो भाई 1 आ गया, सारा आ गया ना 1, सारा 1 क्लास का स्टूडेंट्स है, टोटल 8 स्टूडेंट्स है। तो आप चाहे तो इसको पेजिनेशन करके भी देख सकते हो, ये देखो है ना, तो ये हो गया। तो एग्जैक्टली इसी चीज़ को ना हम लोग ट्राई करते हैं। देखो अब कस्टम फंक्शन हम लिखेंगे तो हो सकता है थोड़ा लंबा लॉजिक हो, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो, लेकिन हम आपको बेसिक दिखा देंगे कैसे सिंटैक्स होता है, तो आप समझ जाएंगे कि भाई अच्छा ऐसे लिखेंगे, आपको बेसिक सिंटैक्स समझ में आ जाएगा ना, तो भाई कितना से बड़ा यहाँ लॉजिक कस्टम फिल्टर फंक्शन आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको कमेंट करते हैं और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे और मैं आपको उसी के अकॉर्डिंग बताने वाला हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको रखना होगा। ठीक है, तो चलिए ऐसा कुछ लिखते हैं यहाँ पे फिल्टर FN यानी फिल्टर फंक्शन, और आपको एक यहाँ पे एरो फंक्शन कॉल करना है। ठीक है,
यहाँ पे। और इसमें ना 3 चीज़ मिलेगा हमें, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, आप समझ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। देखो तो रो मिलेगा। रो क्या हो गया, रो एक्चुअली में ये हर एक रो है, ठीक है, हर एक रो। अभी ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, जितना बता रहे हैं उतना समझो। रो मतलब हर एक रो, चाहे 100 है, 1000 है, जितना भी रोज है, ठीक है। पहला ये हो गया। अच्छा आईडी क्या है, आईडी एक्चुअली में ना यहाँ पे देखो आईडी, इसका आईडी है। बोलो भाई सुब्रो तो हम लोग तो यहाँ पे कोई आईडी दिए ही नहीं थे, ठीक है, आईडी नहीं दिए थे, लेकिन जब आप एक्सेसर की देते हैं ना तो उसी की को ऐसे ये आईडी मान लेता है। तो हमारा आईडी क्या हो गया, स्टैंडर्ड, ठीक है। अब इसका क्यों काम है अभी आपको आगे समझाएंगे, चिंता मत कीजिए, ठीक है। उसका फिल्टर वैल्यू है। तो फिल्टर वैल्यू क्या है, तो जो आप लिखेंगे ना यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, आलू प्याज, ठीक है, गोभी लहसुन प्याज टमाटर भिंडी, जो भी लिखेंगे फिल्टर वैल्यू में वो चीज़ मिल जाएगा। समझ में आ गया। अच्छा अब इसको करना क्या, अचार तो बनाना नहीं है भाई, इसको क्या करना है, इसको एक आप जावास्क्रिप्ट फिल्टर फंक्शन पढ़े हैं ना, उसमें क्या होता है कि हम लोग डेटा को फिल्टर करते हैं, समझ लीजिए उसी तरह कुछ है। यहाँ पे हमको देखो ये ना, ये फंक्शन हर एक रो के लिए कॉल होगा, ठीक है, हर एक बार। तो हम लोग चेक करना है कि फिल्टर वैल्यू जो यूजर ने लिखा है या हमने जो लिखा है वो क्या हर एक रो के स्पेसिफिक इस वैल्यू से, भाई सबसे थोड़ी मैच कराएंगे। अगर क्लास नेम 1 लिख रहा है तो इसके इस सेल से मैच कराएंगे ना कि ईमेल से मैच कराएंगे। क्लास नेम ईमेल से कैसे मैच होगा, क्लास मतलब हर एक रो को ऑब्वियसली मैच कराएंगे फिल्टर वैल्यू के साथ, बट हर एक रो के क्लास नेम के साथ, ठीक है। तो फिल्टर वैल्यू को मैच कराएंगे। चलिए देखते हैं कैसे यहाँ पे मैच कराएंगे। तो सबसे पहले तो भाई क्या मैच कराएंगे, फिल्टर वैल्यू को मैच कराएंगे, ठीक है। तो आप इसको पहले या बाद में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं फिल्टर वैल्यू, लिख देते हैं, ठीक है। तो फिल्टर वैल्यू का मतलब जो यूजर ने लिखा था, ठीक है। आप इसको किसके साथ मैच कराएंगे, हर एक रो का क्लास नेम के साथ। हर एक रो के साथ बोलने से कोई लॉजिक थोड़ी निकलता है भाई, हर एक रो का क्लास नेम के साथ। तो वो कैसे निकालेंगे, कैसे हमें पता चलेगा। मैच कराने के लिए क्या करते हैं, डबल इक्वल्स देते हैं, ट्रिपल भी देते हैं, दे सकते हो नॉर्मली, ठीक है। अब हर एक रो का क्लास नेम कैसे निकालेंगे, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रो डॉट गेट वैल्यू, ठीक है। रो जो है हमने यहाँ पे फंक्शन मिल रहा था ना, ये रो एक ऑब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, तो गेट वैल्यू लिखेंगे। अब गेट वैल्यू लिखने से मिल जाएगा, नहीं आप रो का गेट वैल्यू निकाल रहे हैं ना, सेल का तो नहीं निकाल रहे कि सेल का गेट वैल्यू निकाले तो भाई चलो इसका दे दिया। रो का गेट वैल्यू मतलब क्या होता है, कुछ नहीं मतलब कि कुछ वैल्यू निकलेगा ऑब्वियसली, लेकिन हमें उसका आईडी देना पड़ता है, ठीक है। आईडी यानी इसका जो आईडी था, इसका आईडी क्या था, क्लास स्टैंडर्ड था, ठीक है। तो यहाँ पे आप डबल कोट के अंदर ये दे दोगे, लेकिन ये देना ही क्यों, इसको थोड़ा डायनेमिक करते हैं ना। आईडी में ऑब्वियसली जो आईडी इसका बना हुआ ना जनरेट हुआ होगा, यानी यही बनता है, आप देख सकते हो जो एक्सेसर क्यूब में होता है, ठीक है। तो यही चीज़ हमें मिलेगा, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली आईडी लिख देते हैं, बात बराबर ही है भाई, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे ये कंडीशन मैच हर बार हर रो के साथ मैच करेगा। जो हमने मान के चलो 1 लिखे ना, तो हर एक रो के साथ मैच कराए, इस रो के साथ मैच कराए, इसका क्लास नेम क्या 1 है, हाँ 1 है, ट्रू है, हाँ ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, इस तरीके से जितना ट्रू आएगा उतना रोज दिखेगा, जो फॉल्स होगा उसको छांट देगा, उसको नहीं दिखाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं करता है। अगर इसको रिलोड करते हैं और इसको देखते हैं अच्छे से, ठीक है। अगर यहाँ पे 4 लिख देते हैं तो ये देखो 4 आया ना, बाकी चीज़ तो हट गया, यहाँ पे रिजल्ट भी कम हो गया, 11 आ गया। तो क्या किया इसने हर एक रो के साथ, इसको मैं इरेज करता हूँ ताकि कुछ समझ में आए। जैसे इस रो के साथ मैच कराएगा, ठीक है। फिल्टर वैल्यू क्या था, 4 था, मान के चलो कि भाई 4 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 4 है। अब जो है पहला रो आया, फिल्टर वैल्यू क्या है, 4 है। रो डॉट गेट वैल्यू आईडी यानी क्लास नेम, ठीक है, क्योंकि आईडी क्लास नेम आएगा इसका, आईडी क्लास नेम, तो 1 है इसका वैल्यू ना। रो डॉट गेट वैल्यू आईडी यानी क्लास नेम इसका 1 है। 1 क्या 4 के साथ मैच कर रहा, नहीं मैच कर रहा है, फॉल्स, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ आप कंपेयर कर रहे हैं ना, तो बुलियन रिटर्न कर रहा है, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक है। तो उस हिसाब से जैसे ट्रू हो रहा है तो दिख रहा है, फॉल्स हो रहा है तो नहीं दिख रहा है, ठीक है, ठीक है। तो आप समझिए, देखो ये था सिंपल लॉजिक। आप यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक लगा सकते हो जैसा आपका नीड है, ठीक है, एज पर योर नीड। आप समझ गए हो कि क्या बेसिक है, क्या फिल्टर वैल्यू है, क्या रो है, क्या आईडी है, क्या रो डॉट गेट वैल्यू अंदर में आईडी पास करें, क्या इसका मतलब है। बाकी बात इसके अंदर आप लॉजिक लगाते रहिए, ठीक है। मल्टीपल लाइन का कोड है तो कर्ली ब्रेसेस डाल के आपको यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस डालकर मान के चलो भाई 10 15 20 लाइन का लॉजिक लगाया, फिर आपको रिटर्न करना है ये बुलियन वैल्यू, अगर मल्टीपल लाइन का कोड है, ठीक है। ऐसा भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे, मतलब कि क्या बोलते हैं भाई, इसे 11 लाइन लिखे तो 11 क्लास है, मतलब कि क्या होता है फिल्टर फंक्शन, ठीक है। अब एक चीज़ और बताते हैं आपको कि मान के चलिए कि ये फिल्टर फंक्शन को कहीं और भी यूज़ करना है, जैसे एज में। अब एक रुको यहाँ पे ऐसा कुछ एग्जांपल है नहीं कि भाई एक एज का स्टूडेंट हो, बट हम अगर डाल देते हैं, देखो ध्यान से समझना, अगर एज इसका हम 1 डाल देते हैं, मान के चलो, ठीक है, अभी समझाने के लिए आपको दिखा रहे हैं, एक एग्जाम्पल और दिखाते हैं, ठीक है। अब 1 लिखेंगे तो भाई ये देखो इस तरीके सारा है, लेकिन मेरा 1 लिखने का क्या मतलब हो सकता है, मोटिव हो सकता है, डिपेंड करता है आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। आपका हो सकता है इंटरेस्ट की 1 मतलब भाई सारा जो 1 से स्टार्ट हो, या फिर 1 मतलब सिर्फ एज जिसका 1 हो, ठीक है, ऐसा कुछ। तो आप फिर क्या करेंगे, फिर आप बोलेंगे भाई सुब्रो तो सिंपल तो यार, इसमें क्या है, तुम भाई इतना बता रहे हो, उसको कॉपी पेस्ट कर देंगे। नहीं, आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपको उसको ग्लोबली स्टोर करना। कैसे, देखिए डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन किया गया, अगर आपको करना है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए कि यू कैन ऐड कस्टम फंक्शन, तो टेबल ऑप्शन, तो टेबल ऑप्शन में ना इसको मेंशन कर देंगे,
ठीक है। और ये चीज़ काम कर जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ फिल्टर फंक्शंस, वहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। आपको क्या करना होगा, ये जो मैं इसको यहाँ से कट कर ले रहा हूँ और फिलहाल के लिए यहाँ पे XYZ ABCD कुछ भी लिख दो, ठीक है। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे देंगे कहीं पर भी टेबल ऑब्जेक्ट के अंदर फिल्टर लिखेंगे, ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो फिल्टर FN मत देना, फिल्टर फंक्शन नहीं, समझो भाई जो इंग्लिश का वर्ड है ना, मीनिंग को पकड़ो, भाव को पकड़ो, फिल्टर फंक्शंस, क्योंकि बहुत सारा फंक्शंस को आप यहाँ पे स्टोर करेंगे, एक को नहीं, वहाँ पे फंक्शन था, ठीक है। तो वर्ड के पीछे मीनिंग होता, मतलब इसलिए बोले ना, कभी भूल नहीं जाओगे, ये एक लॉजिक कॉमन सेंस है ना। तो यहाँ पे आपको उस फंक्शन का नेम देना होगा, है ना। बहुत सारा फंक्शन हो सकता है, तो जैसे क्या देते हैं, लिख देते हैं सेम, ठीक है। इक्वल नाम का ऑलरेडी है तो कॉन्फ्लिक्ट न करे, सेम लिख देते हैं, सेम यानी कि क्या इक्वल है ऐसा कुछ, और यहाँ ये वाला फंक्शन को पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करेंगे, ये फंक्शन को आपको यूज़ करना है तो मल्टीपल जगह पे हमें यूज़ करना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिल्टर फंक्शन में दे देते हैं और एज में भी देंगे। तो कैसे लिखेंगे, फिल्टर FN और सेम, ठीक है। ये हो गया, है ना। तो ये हो गया हमारा। अब जो है जाते हैं यहाँ पे और इसको रिलोड करते हैं और चलिए देखते हैं कि ये चीज़ जो है काम 1 लिखे, मतलब कि भाई सारा हमको 1 क्लास का चाहिए स्टूडेंट, उसमें फिर अगर हम लिख दिए 1 एज तो 1 एज का चाहिए, तो एक ही है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो देखेंगे तो एक एज का एक ही, क्योंकि हमने एक अभी चेंज किया था ना बस, और है नहीं, क्योंकि भाई एक एज का स्कूल में थोड़ी पड़ेगा 1 साल का बच्चा, ठीक है। तो ये तो हमने अभी मैनिपुलेट के डेटा को आज मॉडिफाई कर दिया इसीलिए, ठीक है, इसलिए ऐसा दिखा। अगर एज इसका भी 1 कर देंगे तो हमें 2 डेटा दिखने वाला है, ठीक है। ये देखो 2 डेटा दिख रहा है ना। तो अगर हम लिखते हैं यहाँ पे 12, ठीक है, इसका मतलब 12 का दिखा, 1 मतलब ये नहीं कि 11, 1, 12 ऐसा नहीं, ठीक है। तो हमने इस तरीके से इसको किया। तो होप कि आप समझ पाए हो कि कैसे हम लोग फिल्टर फंक्शन को बना सकते हैं, कस्टम फिल्टर फंक्शन बना सकते हैं, कैसे हम लोग इनबिल्ट जो प्री इनबिल्ट फंक्शन है उसको भी यूज़ कर सकते हैं, और कैसे हम लोग उसको ऐसा बना सकते हैं कि ग्लोबली स्टोर कर ले टेबल ऑब्जेक्ट में, और फिर अलग अलग हम लोग कॉलम में इसको रीयूज़ कर सकते हैं। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह गया तो आप सिंपली कमेंट सेक्शन में मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो, या तो फिर आप इंस्टाग्राम पे @तूफानी कोडर में मेरे को मैसेज कर सकते हो, या फिर सोशल मीडिया के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप मेरे से वहाँ पे भी कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।